हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सीटेट के स्टूडेंट्स की भी और यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स की भी। अपकमिंग एग्जाम अभी आपका आज ही एडमिट कार्ड आए हैं सीटेट के। आप जाइए और अपने अपने सेंटर चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है। ठीक है। और यूजीसी नेट के बच्चों की भी तैयारी चल रही होगी, फॉर्म फिलिंग चल रही है। फॉर्म फिल के साथ साथ आप अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एवरेज का टॉपिक कवर करा रही हूँ और एवरेज का टॉपिक इस तरीके से कवर करा रही हूँ, अगर आपने अच्छे से सारी वीडियोस मेरी देख ली तो एवरेज के कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ नए मेथड सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 नेचुरल नंबर इज 40। हमारे पास 5 नेचुरल नंबर्स हैं। सपोज टू भी हमने वो ले लिए ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते रहते हैं और फिर सॉल्व करते रहेंगे। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स कितना है? 40 गिवन है। ठीक है। अगर 5 नेचुरल नंबर का एवरेज 40 गिवन है तो हम उसे कैसे फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं? लाइक हमने वो 5 नंबर्स ले लिए ए बी सी डी एंड ई। ठीक है। अब टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर्स हैं उसको उसी डिजिट से, मीन्स 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे इक्वल्स टू 40। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी ए बी सी डी ई, सबका समेशन इक्वल्स टू 40 इंटू 5 विच इज 200। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू क्या हो गया? 200। ठीक है। अब ये तो जो हमने ये लाइन पढ़ी इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना ली। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 मीन्स ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज गिवन है 30। मीन्स टोटल निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 3। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30 इंटू 3 इक्वल्स टू 90। ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? एक इक्वेशन आपके पास ये आई थी, एक इक्वेशन आपके पास आ गई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 विच इज इक्वेशन 2। अब ऐसे ही आगे पढ़िए। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नेचुरल नंबर इज 50। लास्ट 3 कौन कौन से होंगे? सी डी एंड ई। तो सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू कितना है एवरेज? 50 डिवाइडेड बाय 3। तो C प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 150। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। जो इक्वेशंस हमने अभी बनाई हैं वो तीनों इक्वेशंस यहाँ लिख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 200। A plus B plus C equals to 90 and C plus D plus E equals to 150। यही तो इक्वेशंस थी हमारी। ठीक है। 3 इक्वेशंस ही हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 90 प्लस 150। अब अगर हम यहाँ पे 2 सी है, एक सी को क्वेश्चन में था कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर क्या है हमारे पास? सी। इट मीन्स हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सी है, एक सी को हम अलग लिख लेते हैं और बाकी एक साथ लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई
प्लस सी को हमने अलग लिख लिया, 150 और 90 को ऐड किया तो क्या आ गया 240। अब देखिए अगर आप इक्वेशन 1 को ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी डी ई का समेशन किसके इक्वल है 200 के। तो हम यहाँ पर ए बी सी डी ई के समेशन पे क्या लिख सकते हैं 200 प्लस सी एज इट इज रहेगा तो आ गया 240। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 240 माइनस 200 विच इज 40। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। तो आपका आंसर क्या हो गया 40। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम किसी और दूसरे मेथड से करना चाहें, मीन्स शॉर्ट मेथड से, अनदर मेथड, वो कैसे करेंगे, जिसे हम शॉर्ट मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उस केस में क्या होगा, आपके पास जब 5 नेचुरल नंबर्स थे तो उसका एवरेज 40 था, जब फर्स्ट 3 नंबर्स थे तो उसका एवरेज 90 था, और जब लास्ट 3 एवरेज थे तो उसका लास्ट 3 नंबर्स थे तो उसका एवरेज 150 था। तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको टोटल मिल जाएगा, यहाँ पर 30 था, ठीक है, ये 90 हो जाएगा और यहाँ 50 था। थर्टी एंड यहाँ 50, तो यहाँ हो गया 150। अब आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास टोटल नंबर्स थे उसमें से माइनस करना है। 150 प्लस 90 इज 240 एंड माइनस 200 विच इज 40। तो सिंपल क्वेश्चन, शॉर्टकट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया और आपको लॉन्ग मेथड के थ्रू भी क्लियर कर दिया। हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस को सॉल्व किया और सी की वैल्यू फाइंड आउट की। और दूसरे मेथड से हमने क्या करा, जो भी हमारे पास पहले 5 नेचुरल नंबर्स का एवरेज था, फिर फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का एवरेज था एंड देन लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज था, तो हमने उसी की तरह हमने इसको सॉल्व करा, टोटल फाइंड आउट करा एंड देन टोटल में से हमने फर्स्ट 3 और लास्ट 3 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 40। तो आपको जो भी सही लगे आप उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सिंपल क्वेश्चंस पढ़े थे एवरेज के, अभी थोड़ा सा क्या है, लेंथी क्वेश्चंस है, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्स इन 5 इनिंग। शुरू की 5 इनिंग में एक क्रिकेट प्लेयर ने अपने इस तरीके से स्कोर बनाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच ही शुड स्कोर इन 6th इनिंग। वो अपनी 6th इनिंग में कितना स्कोर बनाए कि ये 6 की 6 इनिंग को जब हम सॉल्व करें तो उसका एवरेज 65 आए। इट मींस आपके पास टोटल कितनी इनिंग्स है 6, और उसमें नंबर्स कितने कितने हैं 50, 58, 62, 70, 60, और 6th इनिंग हमें नहीं पता तो हमने ले लिया उसको x। क्या करते हैं आप, जितने नंबर्स होते हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाय 6, और एवरेज कितना होना चाहिए 65। खत्म, सिंपल क्वेश्चन। अब सिर्फ क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 50, 58, 62, 70 और 60 इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करके आपको क्या मिलेगा 300 प्लस x इक्वल्स टू 65 इंटू 6। 65 और 6 को मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 390। तो 300 प्लस x इक्वल्स टू 390। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 390 माइनस 300 विच इज x विल बी 90। तो उसको 6th इनिंग में अपने कितना स्कोर बनाना है कि उसका एवरेज 65 आए 90। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन को बस समझने की बात है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया पढ़ के तो आप उसको बहुत जल्दी और बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर है, उसकी 5 इनिंग्स हमें गिवन है, 6th इनिंग हमें कितने स्कोर बनाए हमें गिवन नहीं है, और जो 6 इनिंग उसने बनाई है उनका एवरेज गिवन है, और पूछा जा रहा है कि 6th इनिंग में कितना स्कोर बनाए कि उसका एवरेज 6 की 6 इनिंग में मिलाकर 65 बैठे। तो हमने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया, इक्वेशन बनाई और आंसर निकाल लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
अगर किसी क्वेश्चन में मैं आपसे बार बार रिपीट करती हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं उसको आपको दोबारा भी रिपीट कर दूंगी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 गर्ल्स हैं एंड 1 बॉय है, ठीक है। Nine girls and 1 boy spent ₹30 went to a hotel. देखिए, 9 गर्ल्स, ठीक है, और हमारे पास 1 बॉय है। सॉरी, 9 girls and 1 boy went to a hotel. सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। नाइन गर्ल्स एंड 1 बॉय, ये काट दीजिए, went to a hotel for lunch. If every girl has spent, यहां पर आएगा आपका spent ₹30। क्या हुआ कि 9 गर्ल्स और 1 बॉय, मीन्स टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? 10। अब हर लड़की ने कितने रुपीस खर्च करे? 30 रुपीस खर्च करे, और जो बॉय ने खर्च करे वो करे एवरेज से 7,200 ज्यादा। टोटल 10 बच्चों में जो कंट्रीब्यूशन होना था, तो उस अकेले लड़के ने उस कंट्रीब्यूशन से 7,200 ज्यादा कंट्रीब्यूट किए। तो सबसे पहले तो 9 गर्ल्स ने, ईच गर्ल ने 30 रुपीज स्पेंड किए, इसका मतलब 9 गर्ल्स ने कितने स्पेंड किए? 270। ये तो हो गया गर्ल्स का कंट्रीब्यूशन। बॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है? बॉय ने एवरेज से भी 7,200 एक्स्ट्रा खर्च करे हैं, ठीक है। अब अगर हम सिंगल गर्ल का एवरेज निकालें तो कैसे निकालेंगे? एवरेज ऑफ सिंगल गर्ल, क्योंकि देखिए जो 7,200 है ये गर्ल्स को पे करना था, और कितनी गर्ल्स को पे करना था? 9 गर्ल्स को पे करना था। इसका मतलब हम 7,200 को अगर 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक अकेली लड़की को कितना पे करना था। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 800। इसका मतलब जो सिंगल गर्ल को पे करना था वो 800 पे करना था। अब 30 रुपीज वो पहले पे कर रही थी, तो टोटल कितना हो गया अभी? देन एवरेज ऑफ सिंगल गर्ल कितना आ गया? 800 को पे करना था, और जो बॉय ने पे किया, बट उन्होंने पहले कितना पे किया था? ओनली 30 रुपीज। इसका मतलब सिंगल गर्ल को 830 रुपीज पे करना था, जो वो सिर्फ 30 पे कर रही थी, क्योंकि हर लड़की का 800 रुपए उस लड़के ने पे किया था। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिड द बॉय टोटल स्पेंड, तो बॉय ने कितना स्पेंड किया है। तो आप कैसे निकालेंगे? द बॉय टोटल स्पेंड इक्वल्स टू 7,200 प्लस कितना एवरेज आया अकेली लड़की पे? 830। मतलब जो लड़का था उसको भी, जो बॉय था उसको भी 830 ही पे करना था। एवरेज जो निकल कर आया वो 830 आया। इट मीन्स 8030 आपका आंसर हो गया। कि हाउ मच डिड द बॉय टोटल स्पेंड, तो उस अकेले बॉय ने कितना पे किया? उसने अपना तो एवरेज पे किया ही किया, उसने 9 गर्ल्स का भी एवरेज पे किया, जो कि उन 9 गर्ल्स को पे करना था। तो टोटल कितना हुआ? 7,200 में हमने बॉय का एवरेज ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। इसी पे बेस एक क्वेश्चन में और लेकर आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए।
देखिए क्या किया हमने क्वेश्चन में, 9 गर्ल्स थी और एक बॉय था। वो होटल में गए लंच करने के लिए। हर लड़की ने 30 रुपीज पे करे और उस लड़के ने जो एवरेज, सपोज सब पे 100 रुपए आना था, लेकिन क्या करा, लड़कियों ने 20 रुपए पे करे, 80 रुपए पे नहीं करे। तो वो जो 9 लड़कियों के 80 रुपए बचे, 8 9 जा 72, 720 रुपए जो बनते हैं वो भी उस लड़के ने पे करे। अपने तो 100 रुपए पे किए ही किए और वो 720 रुपए भी पे करे जो उन लड़कियों ने पे नहीं किए। तो इट मीन्स कि जो 9 गर्ल्स थी उन्होंने कितना पे किया, 270 पे किया। अब बॉय, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉय क्या है कि एवरेज ऑफ, एवरेज प्लस एवरेज तो उसने अपना तो दिया ही दिया, उसने जो लड़कियों का एवरेज बचा, जो लड़कियों ने पे नहीं किया, उसने वो भी दिया। इसका मतलब जो 7200 थे वो किसको पे करना था, वो उन 9 लड़कियों को मिलके पे करना था। अब सिंगल लड़की का अगर हम निकालेंगे तो 9 लड़कियां हैं, तो 7200 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 72। तो उन लड़कियों को कितना पे करना था, 800 पे और करना था। 30 तो उन्होंने किया था, लेकिन उस 30 में उन्हें 800 और पे करना था, तब उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल बैठता। तो सिंगल लड़की का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 800 प्लस 30 विच इज 830। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उस लड़के ने कितना पे किया। उसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन तो किया ही किया, क्योंकि उस सिंगल एवरेज कितना था, 830। उसने 7200 भी पे किया बाकी गर्ल्स का। इसका मतलब उसके ऊपर कितना खर्चा आया, 8030, 8030 उसने टोटल स्पेंड किया। द बॉय टोटल स्पेंड इज इक्वल टू 8030। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तीन ही क्वेश्चंस कराए मैंने आज, क्योंकि तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के थे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। हम आगे के क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं और लेकर आऊंगी कल आपके लिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।